हेलो, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो अभी सबसे पहले जो मॉर्निंग का एक रूटीन होता है ना मेरा, तो वो ये होता है कि सबसे पहले घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर एक बाल्टी भर कर पानी अच्छे से चारों तरफ फैलाकर डाल देती हूँ। उसके बाद ही मैं घर की झाड़ू निकालनी शुरू करती हूँ। और झाड़ू भी सबसे पहले ये जो बाहर वाला पोर्च का ये एरिया देख रहे हैं ना, यहीं पे सबसे पहले निकालती हूँ। उसके बाद घर के अंदर की, जैसे बारिश वगैरह कभी होती है ना, तो फिर मैं जो मेरा हॉल है, जहाँ पर मेरा किचन है, वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। लेकिन मेरा डेली का जो रूटीन है वो यही है। तो यहाँ पर देखिए, बाहर दरवाजे पर मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है चारों तरफ फैला फैला कर। उसके बाद में बाहर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर अंदर की साफ़ सफाई शुरू करते हैं। एक जो नियम होता है घर के काम काज का, वो यहीं से शुरू होता है, घर के मुख्य दरवाजे से पानी डालने का, सो के जाग कर। और बाकी इसके बाद के जो रूटीन होते हैं, कोई आगे कभी पीछे ऐसे मेरे हो जाते हैं, प्रॉपर कोई भी रूटीन नहीं हो पाता है इसके बाद में। तो अभी देखिए, यहाँ की झाड़ू निकाल ले रही हूँ। जितने भी स्लीपर शूज़ वगैरह रखे थे उन्हें मैंने रैक में रख दिया है। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो डोर मैट वगैरह पड़े हुए हैं ना, इनको भी अच्छे से फटक फटक कर मैंने अच्छे से इनको भी साफ़ करके झाड़ू निकाल ली है। क्योंकि सब लोग आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी भर जाती है इनमें। और अभी तो डेली ना मतलब आंधी वगैरह इतनी चल रही है, हवा बहुत चल रही है, इस वजह से इतनी मिट्टी आ जाती, कभी कभी 3 से 4 बार भी बाहर झाड़ू लगानी पड़ जाती है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। आज तो फिर भी थोड़ा ठीक है, कल तक तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो ये देखिए, बाहर का पूरा एरिया अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। जब घर का मेन गेट, मुख्य दरवाज़ा जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना, जो हमारा इंट्रेंस है बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो सच में इतना सुकून मिलता है देख कर। और इससे ना हमारी लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर खुशी से आती हैं, ऐसा हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं। तो पहले तो मेरे पास में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि पहले मैं रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे। अब भगवान की कृपा से ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। जब जैसा होता है मैं वैसा मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बाहर की झाड़ू निकाल ली है, इसके बाद मैं आ गई हूँ और अब मैं ब्रश करूँगी। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में 2 बार ब्रश करती हूँ। अगर नाइट में नहीं कर पाती हूँ तो फिर मॉर्निंग में 2 बार ब्रश करती हूँ, वरना ना मुझसे फिर खाना भी नहीं खाया जाता है। मुझे लगता है जैसे एक कमी सी लगती है। वो मेरी ऐसी हैबिट पड़ गई है कि अगर नाइट में ब्रश करना किसी दिन आलस कर जाती हूँ ना, तो फिर लेज़ी के चक्कर में फिर वो रह जाता है। तो मॉर्निंग में फिर मैं 2 बार ब्रश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी ब्रश कर लिया है, फिर सेकंड टाइम जब शावर लूँगी ना, तब ब्रश करूँगी जाके। तो बस अब इसके बाद में कॉफ़ी वगैरह बनाऊँगी। और इन्होंने बोला है कि कॉफ़ी बना दो। अच्छा, अभी आपको रूम में वॉशिंग मशीन दिख रही होगी, तो कल मैंने मशीन लगाई हुई थी ना, रात हो गई थी, तो फिर मैंने रात को इसको कमरे में क्लीन करके लगा दिया था रूम में, और इसके बाद इसको हॉल में लगा दूँगी जाके। यहाँ पर देखिए, बाहर का जो ये इंट्रेंस है, यहाँ पे जो जाल है ना, इसमें ये जो बेल छेल रही है, ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब जंगली बेल है, किस चीज़ की है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ना बाहर का व्यू देख लो और तबीयत एकदम हरी भरी हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा सर्फ ला के मैंने वो वाली बकेट में डाल दिया है। ऐसे तो आप इसमें ना फिटकरी या का पानी, या फिर आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और इस तरह से ये सब चीज़ें डाल के कभी कभी पोछा लगाया कीजिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने मोप में ना सर्फ डाल कर रख दिया है, ताकि थोड़ा अच्छे से भीग जाए। उसके बाद में मैं मोपिंग करूँगी पूरे घर में, तब तक बची हुई क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। अभी मैं पूरे घर की झाड़ू निकाल चुकी हूँ। ब्रश करने के बाद में बची कुछ जो झाड़ू लगाने को रह गया था काम, वो भी मैंने कर दिया है। यहाँ पर बना रही हूँ कॉफ़ी बना रही थी, तो मैंने कहा ये मैंने कल 5-6 किचन के टॉवल धुले हुए थे, तो इनको भी लाओ जमा कर रख देती हूँ फोल्ड करके, वरना फिर ये पड़े रहेंगे। और मैं आपको अपनी मोस्टली वीडियो में जब भी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, मैं हमेशा यही बताती हूँ
कि मॉर्निंग का एक ऐसा टाइम होता है, इसमें आप मुझसे जितना काम करा सकते हैं करा लीजिए, मैं बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं करूँगी। लेकिन जैसे ही मैं नहा धोकर आती हूँ ना, उसके बाद मुझे खाना बनाना भी बहुत भारी काम लगता है, पर वो काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल लाइट कॉफ़ी बनाई है। पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया कि एकदम से लाइट कॉफ़ी बनाते हैं, तो मैंने सिर्फ एक सैचे यूज़ किया है। और अभी ना ये जो सीज़न चल रहा है तो मानसून वाला, इसमें ना कॉफ़ी की बॉटल वगैरह जो लेते हैं ना तो वो एकदम से जम सी जाती है। तो अभी मैं पैकेट का ही यूज़ कर रही हूँ, तो एक बार में एक पैकेट यूज़ हो जाता है। कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ बस बची कुची क्लीनिंग करने के लिए। झाड़ू निकाल चुकी थी तो मैं मोप करने जा रही थी, फिर मुझे लगा कि लाओ अभी थोड़ा टाइम है तो यहाँ पर डस्टिंग कर लूँ मैं फटाफट से। और पता नहीं कहाँ से इतनी सारी धूल आ जाती है कि समझ में ही नहीं आता है। पूरा घर बंद रहता है फिर भी इतनी धूल आ जाती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है, जो कमरा बाहर की तरफ है वहाँ तो धूल आती है, वो तो समझ में आता है, पर जो अंदर की तरफ है वहाँ कहाँ से इतनी सारी धूल आ जाती है, और सबसे ज़्यादा धूल यहीं पर आती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने तिकोनी वाली रैक टांग रखी थी ना वुडन वाली, तो इस पे भी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी और बेड को भी पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। और ये टेडी वगैरह रखा हुआ था ना तो इसको मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ना डस्टें ज़्यादा पकड़ती हैं। मॉर्निंग के टाइम में हमारी जो बॉडी होती है पूरी तरह से रिलैक्स होती है, क्योंकि रात को हम लोग पूरी तरह से नींद ले चुके होते हैं, रेस्ट कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग में ना आप कितना भी काम कर लो बिल्कुल भी थकावट नहीं महसूस होती है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना मतलब 10-11 बज जाता है, फिर थकान लगने लगती है, क्योंकि इसके बाद दिमाग में ये भी रहता है ना कि हमको इसके बाद में अभी खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। तो एक कोशिश ये कीजिए, जैसे मेरी एक बहुत गंदी आदत थी कि मैं मॉर्निंग में काम करते करते बीच बीच में अपना फ़ोन चेक करने लगती हूँ। तो ये इतनी गंदी आदत है, क्योंकि जब हम मोबाइल पकड़ लेते हैं ना तो फिर एक मैसेज देखा या व्हाट्सएप मैसेज देखा या यूट्यूब देखा, कुछ भी देखा, तो फिर लगता है चलो थोड़ा सा और देख लें। ऐसे करते करते 5 मिनट 10 मिनट हो जाता है। जब हम लोग घड़ी को देखते हैं, चलो अभी थोड़ी तो देर हुई है, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो हमारा जो टाइम होता है ना वेस्ट होने लगता है। और पता है इसका फिर नतीजा क्या रहता है कि हम लोग लेट हो जाते हैं। जब लेट हो जाते हैं ना तो फिर ये लगता है कि अरे अब ये काम छोड़ो, खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, तो चलो पहले खाना बना लेते हैं। और जब नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, हम लोग थक जाते हैं, तो उसके बाद में हमारी ये काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो कुछ आदतें आप लोग भी मेरी तरह चेंज कर लीजिए। देखिए घर छोटा हो या बड़ा हो, पर सामान प्रॉपर सबके पास में होता ही है, और काफ़ी सारा अनलिमिटेड सामान होता है। तो एक एक सामान का क्लीनिंग करना, एक एक डोर का क्लीनिंग करना, और पूरे घर की क्लीनिंग करना, ये जो एक होता है ना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। अब मुझे ही आप देख लीजिए, आज मैंने मॉर्निंग में जल्दी उठा, और आज मेरे बेटे ने लंच के लिए मना कर दिया था, बोला ड्राई आइटम ले जाऊंगा तो मुझे लंच मत बनाओ, बच्चे भी बोर हो जाते हैं रोज़ टिफ़िन बॉक्स ले जाके। तो आज फिर मैंने उसको टिफ़िन नहीं बनाया, तो मेरे पास में ये एक्स्ट्रा टाइम था 1 आवर का, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेती हूँ। जब मैंने काम फैलाया ना तो काम फैलता ही चला गया, मतलब ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, दरवाजे भी क्लीन करना है, कबर्ड भी क्लीन करना है, बस सोचते सोचते सारा कुछ मैंने कर डाला। एटलीस्ट केवल कपड़े लास्ट में फोल्ड करने को बचे हैं मुझे, जो मैंने वॉश किए हुए थे। कपड़े मैं हमेशा जब भी लगाती हूँ मशीन, तो एक बार मतलब एक साथ 2 बार में मशीन लगा लेती हूँ एक ही दिन में, तो जिससे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस वही काम एक मेरा पेंडिंग रह गया था, बाकी मैंने सारे काम कर लिए थे। और यहाँ पर ना बाहर वाले रूम में तो यहाँ तो जाहिर सी बात है डस्ट तो आनी ही आनी है। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं मोबाइल को मॉर्निंग के टाइम पे कम से कम यूज़ करूं। बस अपना जो मेरा एक काम है, जो सारे काम मेरे पेंडिंग रह जाते हैं ना, तो उनको मैं इसी टाइम पे अपना पूरा करने की कोशिश करूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डोर वगैरह सब क्लीन कर दी है, यहाँ तक कि ये विंडो वगैरह भी क्लीन कर दी है, क्योंकि ये इंट्रेंस पे ही रूम पड़ता है, तो ये यहाँ पर ओपन खिड़की ओपन रहती है ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है। और ये सारे काम करने के बाद मैं पूरे घर में पोछा लगाया, और
उसके बाद में आ गई थी मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके किचन में आते ही आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, जिसमें मैंने कुछ कलियाँ लहसुन की और अदरक के टुकड़े ऐड किए, साथ ही साथ एक प्याज मीडियम साइज़ का ऐड कर दिया है, एक हरी मिर्च और एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री और काजू, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के बाद में टमाटर ऐड कर दिया है। और आकर्षित आज लंच नहीं ले गया था, साथ ही साथ टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। आकर्षित लंच नहीं ले गया था तो थोड़ा सा हेडेक हो ही जाती है, क्योंकि 1:30 बजे तक घर आता है बच्चा, तो ये लगता है 5 बजे का जागा हुआ है। एक पराठा भी अगर खा लेना तो ये रहता है कि चलो कुछ तो गया पेट में। और ड्राई आइटम तो उनसे कुछ नहीं होता है, बच्चों का पेट नहीं भरता है, पेट रोटी पूड़ी पराठे से ही भरता है। अगर सैंडविच भी ले जाता तो भी मुझे इतनी हेडेक नहीं होती। आज बट वो लंच ही नहीं ले गया तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो यहाँ पर मैं फिर उसके लिए उसकी पसंदीदा पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत जल्दी में बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने प्याज वगैरह को ठंडा कर लिया था और ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद में इसको छन्नी से अच्छे से छान लूँगी, ये देखिए, और इसका एकदम बढ़िया सा जो इसका फाइन पेस्ट है वो निकाल लूँगी। और यहाँ पर देखिए मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा मैंने फिर से ऐड किया था, इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च ऐड कर दिया है। इसके बाद में ये जो ग्रेवी हमने बना के रखी थी ना, तो इसको भी ऐड कर दिया है। और मैं आपको बताऊँ, सब्ज़ी तो खाने में बहुत अच्छी बनी थी, पर मैंने बहुत बेमन से बनाई थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था खाना बनाने में आज, पता नहीं क्यों, पता है चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। डेली खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, डेली का यही एक रूटीन है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अच्छे से मसाले वगैरह भी भुन गए थे, तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के क्रीम ऐड कर दी है, मलाई को ऐड करने के बाद में इसको लगातार चलाते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए मलाई से भी ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि मेरा बिल्कुल भी आज खाना बनाने का मन नहीं, रोज़ वही किचन के सारे काम कर के मन ऊब जाता है बिल्कुल। तो लगता है ना एक दिन का तो रेस्ट होना चाहिए, पर एक दिन का रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना फिर बेमन से ही खाना बनाया, खैर सब्ज़ी अच्छी बन गई थी, लेकिन मैंने फिर साथ में राइस या दूसरी कोई सब्ज़ी नहीं बनाया, बस इतना ही बनाया हुआ था। यहाँ पर पनीर भी ऐड कर दिया था और साथ में जो बेसिक मसाले होते वो सारे ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा नमक पहले ऐड किया था, तो अब पर्याप्त मात्रा में नमक का जो टेस्ट होता है ना उस हिसाब से मैंने ऐड कर दिया है। एक तरफ पनीर की सब्ज़ी अच्छे से कढ़ रही है, दूसरी तरफ मैंने गर्मा गर्म रोटियां चपातियां ये देखिए फूली बनाकर तैयार कर ली हैं कि बेटा घर में आएगा ना तो उसको सारा कुछ रेडी मिलेगा, बस वो हाथ धोएगा और ड्रेस चेंज करेगा और बस फटाफट से अपना लंच कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी बन गई है और हमारी रोटियां भी बन गई हैं। आज मैंने लंच में बस इतना ही बनाया है, इतना ही मैंने कैसे बनाया है मैं ही जानती हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बनाने का। साथ ही साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर